आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th NCERT चैप्टर 2 का इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। तो क्वेश्चन आज हम जो बताऊंगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 6 तक बताया जाएगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन है क्या आपका जो आपका सॉल्व यानी कि गिवन डायरेक्ट जो दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस हाफ है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसका सबसे पहले हमें एक फार्मूला लगा लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो चलिए हम फार्मूला से पहले क्या करना, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिए। साइन इनवर्स यहाँ पे कितना हो गया, हाफ हो गया। चलिए अब दोस्तों बताना हमें है कि साइन इनवर्स है तो साइन में ही बताना, साइन इनवर्स है तो साइन में ही बताना है कि हाफ जो है कितने डिग्री के यानी बराबर होता। तो आप यानी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स यहाँ पे क्या लिखना है हमें, साइन जो हाफ है आपका 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, यानी पाई बाई क्या लिखना हमको है 6 लिख देना है। कितना लिखना है 6 लिखना। चलिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स है तो आपका क्या होता है एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या है एक्स के यहाँ पे है तो आपका एक्स बना है, तो एक्स के स्थान पर यहाँ पे कितना है पाई बाई यानी कितना 6 है और यहाँ पे आपका माइनस है। तो चलिए दोस्तों आपका यही आंसर हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमें अब 2 कर यानी बताना है। सॉल्व गिवन डायरेक्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर यानी जो 2 में दिया हुआ है वो आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 बाई कितना है 2 दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे देखना है क्या कॉस है, तो यहाँ पे कॉस में ही बताना है अंडर रूट यानी 3/2 जो है कितने के बराबर होता है। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखना है क्या हमें कॉस, तो कॉस में ही बताना। तो ऐसे 10th क्लास की फार्मूला से हम जानते हैं कि अंडर रूट 3/2 जो होता है साइन यानी 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा 30 डिग्री के यानी बराबर होगा, यानी पाई बाई कितना होगा 6 होगा। तो चलिए यहाँ पे आपका एक फार्मूला बन जाता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो आपका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे एक्स होता है। तो चलिए एक्स के स्थान पे यहाँ पे कितना दिया हुआ है यानी पाई बाई 6 दिया हुआ है। चलिए आपका ये देसी फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हमें क्वेश्चन नंबर यानी 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है यानी यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कर देना, सॉल्व गिवन डायरेक्ट। सॉल्व गिवन डायरेक्ट जो आपका प्रश्न दिया हुआ है कोसेक इनवर्स यानी 2 दिया हुआ। तो चलिए हमें देखना है क्या कोसेक इनवर्स यानी 2 जो है ये कितने डिग्री के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि यानी 10th क्लास फार्मूला से कि जो कोसेक होता है जो 2 है कितने के बराबर होता है। तो वैसे हम जनरली जानते हैं कि साइन 30 के मान जो होता है यानी हाफ होता है, तो हाफ का उल्टा क्या होगा यानी कोसेक के मान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखना है क्या यानी कोसेक इनवर्स कोसेक यानी 30 डिग्री का मान जो होता है आपका पाई बाई कितना होगा यानी 6 होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है आपका कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर जो होता है आपका एक्स होता है, क्या होता है आपका एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पे एक्स की काम कितना कर रहा आपका पाई बाई यानी 6 काम कर रहा है। दिस ये फाइनल आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया यानी 3 हुआ। तो चलिए दोस्तों अब यानी 4 हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर यानी 4 सॉल्व गिवन डायरेक्ट टाइम इनवर्स छोटी कोष्ठ में कितना माइनस अंडर रूट 3 है।
तो चलिए दोस्तों, आप एक फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे पालन कर देना है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स अगर x में है माइनस में रहेगा तो आपका फार्मूला लग जाता है क्या, यानी माइनस tan इनवर्स कितना होता है आपका x होता है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले फार्मूला पर बिठा देते हैं माइनस tan इनवर्स अंडर रूट यानी कितना 3। तो अब यहाँ पे बताना है कि tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स में बताना है कि अंडर रूट 3 जो है आप कितने यानी डिग्री के बराबर होता है। तो हमें जानना है क्या, यहाँ पे 10th क्लास के फार्मूला से, यानी tan इनवर्स यानी tan जो होता है आपका 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी पाई बाई कितना होगा 3 होगा। तो चलिए यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है आपका tan इनवर्स, tan में x में है तो आपका कितना होता है x होता है। तो चलिए आपका x के काम यहाँ पे कितना करा आपका, यानी पाई बाई 3 काम करा। यहाँ पे आपका कितना माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस देना पड़ेगा। तीसरी आपका फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमें अब 5 लेकर आए हैं। तो इसमें क्या करना है, सॉल्व गिवन डाइट जो आपका दिया हुआ प्रश्न है 5 नंबर में, cos इनवर्स माइनस हाफ है। cos इनवर्स माइनस कितना है हाफ है। तो सबसे पहले हमें एक फार्मूला लगाना है, cos इनवर्स माइनस x का फार्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला पर तोड़ देना है, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। आप यहाँ पे बताना है क्या कि आपका cos है तो cos में बताना है कि हाफ कितने की मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखना है cos इनवर्स यानी cos हाफ जो होता है आपका कितने के मान के बराबर होता है, यानी पाई बाई कितना होता है यानी 3 के बराबर होता है, यानी cos 60 डिग्री के मान जो होता है आपका हाफ होता है। तो यहाँ पे भी एक फार्मूला पालन करना होता है जो जानते हैं आप cos इनवर्स, अगर cos x में है तो आपका क्या होता है x होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे x के काम जो कर रहा हमें पाई बाई कितना काम करा वो 3 करा। अब यहाँ पे देखना यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, और 1 से डिवाइड करेंगे कितना में 3 में तो 3 आएगा, और 3 मल्टीपल पाई करेंगे तो कितना 3 पाई आएगा। अब माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू क्या करेंगे पाई करेंगे तो पाई होगा। अब यहाँ पे आने के बाद हमें देखना है क्या, यहाँ पे 3 पाई माइनस 5 है तो आपका 2 पाई होगा, पाई कितना हुआ 3। यही आपका देसी फाइनल आंसर हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर यानी 6, सोल्व गिवन डाइट tan इनवर्स माइनस 1 है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लगा लेते हैं, tan इनवर्स माइनस x बराबर जो फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे माइनस लगा देना पहले, tan इनवर्स यहाँ पे 1 है तो आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे देखना में क्या है कि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स में बताना है 1 कितने के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 45 के बराबर होता है। कितना होता है 45 डिग्री के बराबर होता है, यानी पाई बाई 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है tan इनवर्स यानी tan x बराबर है तो आपका क्या x होता है। तो चलिए यहाँ पे x के काम कितना करा आपको पाई बाई कितना 4 करा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ये आप देसी फाइनल आंसर हुआ। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक यानी बता दिए हैं। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन नंबर है यानी 7 से 14 तक यानी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा अगला वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही।